जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको होंडा सिटी गाड़ी ऑटोमेटिक चलाने का सही तरीका बताऊंगा और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ये इस तरह से बताऊं कि कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आपके जहन में ना रहे कि ये बात तो इन्होंने नहीं बताई। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस गाड़ी के ऑटोमेटिक सिस्टम के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनसे आपको आगाह करूं। ये मैनुअल गाड़ी के मुकाबले में बहुत ही डिफरेंट गाड़ी होती है। मैनुअल गाड़ी कुछ और होती है और ये ऑटो गाड़ी कुछ और होती है। मैनुअल गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जितनी कोशिश कर ले, ऑटो गाड़ी को जब तक समझेगा नहीं तब तक वो अच्छे तरीके से इसे नहीं चला सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आप ज़रूर देखेंगे और पूरी वीडियो देखिए एंड तक। अभी जो गाड़ी के अंदर बैठ के बताने वाली बातें हैं वो बताएंगे, उसके बाद रोड पर निकलेंगे और रोड पर निकलकर आपको प्रैक्टिकल तौर पर सारे सिस्टम के बारे में बाकायदा करके दिखाएंगे, जिससे कि आपकी जो आगाही है वो पूरी तरह से मुकम्मल होगी। आपको यकीन होगा कि ये बिल्कुल सही तरीका है और अच्छे तरीके से ये सारा सिस्टम समझाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझने के बाद आप बेहतरीन ड्राइवर बन जाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी के हवाले से। दिखा दूं आपको पहले, ये नीचे एक ब्रेक है और एक क्लच है, एक ब्रेक है और एक एक्सीलेटर है। इस गाड़ी में क्लच नहीं होता। ये तकरीबन मालूम तो सबको है, लेकिन इसके जो और मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस गाड़ी को स्विच लगाते हैं, उसके बाद आपको एक चीज़ समझाने की ज़रूरत है। ये हमने स्विच लगा दिया लेकिन मीटर ऑन नहीं हुआ, यानी स्विच नहीं लगा। इसका मतलब है इसकी बैटरी डाउन है। ये मैं फ़र्ज़ी बात कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन के हवाले से जो मालूमात है वो मैं आपको देने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। इस गाड़ी का स्विच जो है वो ऑन नहीं है। इस वजह से इस गाड़ी की समझ लें कि आप बैटरी इसकी डाउन है। चाबी से हमने स्विच इसका ऑन कर दिया है लेकिन स्विच ऑन नहीं हुआ क्योंकि इसकी बैटरी डेड है। तो बैटरी डेड की हालत में इस गाड़ी को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, हत्ता कि इस गाड़ी को अपनी जगह से नहीं हिला सकते, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो सारा इलेक्ट्रिक है और जब तक इलेक्ट्रिक पावर इस गाड़ी में ना हो तो इसका कोई सिस्टम ऑन नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपकी बैटरी डेड है और आप चाहते हैं कि मैं किसी तरह गाड़ी को धक्का लगवा कर स्टार्ट कर लूं, तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं, क्योंकि इसका पार्किंग गियर बग़ैर गाड़ी के स्विच लगे या स्टार्ट हुए बग़ैर अपनी जगह से नहीं निकलता। वो अपनी जगह पर ही रहता है और गाड़ी बिल्कुल रुकी रहती है। इसके लिए आपको बैटरी लेकर आनी पड़ेगी और बैटरी से इस गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। फिर ये गाड़ी जो है अपनी जगह से किसी तरफ ले जाने के काबिल होगी। ये बग़ैर बैटरी के गाड़ी किसी भी दूसरी सूरत में स्टार्ट होना मुमकिन नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। ये अब गाड़ी का स्विच हमने लगा दिया है। अब इस गाड़ी के तमाम इलेक्ट्रिक सिस्टम जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी का ये जो गियर लीवर है इसको मैं ब्रेक पर पाँव रखूँगा। वो सामने मैंने ब्रेक पर पाँव रखा, ये देख लें, ये ब्रेक मैंने दबाई और इधर इस लीवर का ये बटन पुश हो गया। अब ये मैंने इसको न्यूट्रल में निकाला, अपना पार्किंग से निकाला और ये अब रिवर्स में आ गया। अब मैं इसको न्यूट्रल पे ले आया। अभी मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। ये फिर मैं दोबारा पार्किंग में गया और ये मैंने ब्रेक से पाँव हटा लिया। अब ये गियर का जो ये बटन है ये पुश नहीं हो रहा। इसके पुश ना होने की वजह ये है कि मैंने ब्रेक पर पाँव नहीं रखा। ये मैंने ब्रेक पर पाँव रखा और ये मैंने बटन दबाया तो ये पुश हो गया। अब ये बाहर आ गया है। ये गाड़ी का सिर्फ स्विच लगा हुआ है, इस वक्त स्टार्ट नहीं की। स्विच लगते ही इसके तमाम सिस्टम जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। ये बात को आपके जहन नशीन रहे। इसके अलावा
ये अब सारी बात आपको समझ में आ गई। मैं मज़ीद मुख्तसर ये कह दूं कि जब ये गाड़ी पार्किंग गियर में होती है उस वक्त ब्रेक पर पाँव रखना और इस बटन को पुश करना लाजिम होता है। अब आ जाते हैं बाकी गियरों की तरफ। ये न्यूट्रल गियर है। न्यूट्रल गियर के अंदर गाड़ी जब भी होगी, इसकी ज़रूरत ख़ास तौर पर ऐसी जगहों पर पड़ती है जहां बहुत ज़्यादा रश हो या जहां पर आप किसी रेड इशारे पे खड़े हों, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए जब रुकना हो आपने, तो आप इसे न्यूट्रल गियर में खड़ी करेंगे ताकि ब्रेक से आपको पाँव हटाना पड़े और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। वरना इस गाड़ी के अंदर एक सिस्टम है, आप किसी भी गियर में इस गाड़ी को जब डालेंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगी। और याद रहे कि ये गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है और आपने बिल्कुल ब्रेक पे पाँव भी नहीं रखा, एक्सीलेटर पे पाँव भी नहीं रखा और इसका गियर डी पे कर दिया है, तो ये गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपने D3 पे कर दिया है तो भी चलना शुरू हो जाएगी, 2 पे कर दिया है तो भी चलना शुरू हो जाएगी, 1 पे कर दिया है तो भी चलना शुरू हो जाएगी। तो इस गाड़ी के अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त खूबी है कि ये गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी हालत में किसी भी गियर में बग़ैर ब्रेक पर पाँव रखे और बग़ैर ये बटन दबाए ये गियर शिफ्ट कर लेगी। ये देखें, ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया। अच्छा, ख़ास तौर पर जब आप चलती गाड़ी पर अगर इस गाड़ी का गियर शिफ्ट करना चाहें, मिसाल के तौर पर आप डी में चल रहे हैं, कहीं आपको ज़रूरत महसूस हुई कि मैं 3D पे जाऊं, तो आप इसे दबाएं, आराम से 3D भी कर दें। आप इसे दबाएं 2 पे कर दें, आप इसे दबाएं 1 पे कर दें। अच्छा, 3D चल रही है गाड़ी, ख़ास तौर पर ये पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है। जब आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हों तो उस वक्त अगर 3D में आप गाड़ी लोड ले रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि RPM नीचे आ रहे हैं, तो आप इसे चलती गाड़ी पर ही 2 पे कर दें। ये चलती गाड़ी पर ही 2 पे हो जाएगी। और फर्स्ट गियर जो है, ये पहला गियर, ये तो कहीं मुश्किल जगह पर खड़ी गाड़ी को लगाना होता है आम तौर पे, वैसे ये चलती गाड़ी पर भी लग जाता है। डी पर ड्राइव करने के लिए अब ब्रेक से पाँव उठाऊंगा। इस गाड़ी को शुरू में चलाने के लिए, यानी रुकी हुई गाड़ी को चलाने के लिए आपको ब्रेक से पाँव उठाना होता है और ये गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये देखें, मैंने ब्रेक से पाँव उठाया, सिर्फ ब्रेक पर से पाँव उठाया, जबकि मैंने एक्सीलेटर पे पाँव नहीं रखा, बावजूद इसके ये गाड़ी चल रही है। इतनी स्पीड में गाड़ी ये हर वक्त गियर में बग़ैर एक्सीलेटर दिए चलने की पावर रखती है। जैसे ही आप गियर शिफ्ट करेंगे ये गाड़ी इस तरह से चलना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी जो है खूबी है इस गाड़ी की कि अच्छा, अब हमने रोकनी है तो यूं ही ब्रेक पर पाँव रखेंगे तो ये गाड़ी रुक जाएगी। ये ब्रेक पर पाँव रखा और ये गाड़ी रुक गई। फिर हमने ब्रेक से पाँव उठाया तो ये गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो ये इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी है। अगर हमने अब कहीं रुकना है किसी वजह से, लेकिन गाड़ी की सीट पर ही रहना है, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमें उस वक्त गाड़ी न्यूट्रल में कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर गाड़ी रोक रहा हूँ और मुझे कोई काम है, किसी से बात करनी है, या किसी रश में मैं रुक रहा हूँ, किसी रेड लाइट पे यानी किसी चौक के इशारे पे रुकता हूँ, तो उस वक्त मुझे यहाँ न्यूट्रल में गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैं ब्रेक से पाँव उठा सकूँगा और गाड़ी का जो ज़ोर लग रहा होता है चलने के लिए किसी भी गियर में, रिवर्स या फॉरवर्ड में, तो वो ज़ोर जो है वो ख़त्म हो जाता है और गाड़ी को एक तरह से सांस मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आगे रास्ता हमें फ्री मिलता है, फिर हम डी गियर पे डालते हैं और ये गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये इस गाड़ी के सही चलाने का तरीका है। अब ये गाड़ी न्यूट्रल में है, अब मैं अगर ब्रेक पर से पाँव हटा लूँ तो भी ये गियर शिफ्ट हो जाएगा। ये देख लें, ये गियर शिफ्ट हो गया और गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ी। यानी कि इस गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को पार्किंग के बाद आप किसी गियर में भी आप शिफ्ट करना चाहें तो ये गाड़ी शिफ्ट हो जाती है, चल रही है। तो ये चीज़ें इस गाड़ी की जो हैं समझने वाली हैं ख़ास तौर पर। इसके बाद हम आ जाते हैं 3D पर।
3D। अब ये जो 3D गियर है ये सिर्फ पहाड़ी एरियाज़ में गाड़ी चलाने के लिए है, ना कि ये मैदानी इलाके में। मैदानी इलाके में आप जहाँ जितना जी चाहे सफ़र करें, जितनी जी चाहे स्पीड रखें, आपको डी में ही चलना है। और ये जो 3D है इसमें गाड़ी चल सकती है, मसला कोई नहीं है। आप 3D लगा के बेशक शहर में चलते रहें, कोई मसला नहीं, गाड़ी चलेगी। लेकिन सही रूल इसका जो है वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए है। तो RPM इसके नीचे आ रहे हैं और गाड़ी ज़ोर नहीं लगा रही, चढ़ाई कोई ज़्यादा सख्त है, तो वहाँ पर हम इसे 2 में कर। ये गाड़ी पार्किंग गियर में अगर आप बंद करेंगे तो इसकी चाबी बाहर आएगी, वरना इसकी चाबी बाहर नहीं निकलेगी आप किसी दूसरे गियर में अगर इसे बंद करेंगे। यहाँ तक कि आप किसी गियर में इसे बंद करके दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये स्टार्ट भी नहीं होगी, महा सिवाय न्यूट्रल और पार्किंग के। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। और लेफ़्ट टांग जो है ये दौरान ड्राइविंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे अगर ब्रेक लग जाए गलती से तो बहुत बुरे तरीके से ब्रेक लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।